हैं जहाँ पे हम लंका कांड में आए हैं, जहाँ पे रावण लंका युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ चुका है। राम जी तैयार हो चुके हैं रावण के साथ युद्ध करने के लिए। चलिए मास्टर्स, हम इस कथा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले हम 15 से 20 मिनट आनापानसति ध्यान कर लेंगे। चलिए सब अपनी पोजीशन ले लेंगे। सभी मास्टर सुखासन में बैठ जाएंगे। गौतम बुद्ध द्वारा और हमारे पितामह पत्री जी द्वारा सिखाया गया अनपनसती ध्यान। आना का मतलब है आने वाली श्वासें, अपाना का मतलब है जाने वाली श्वासें। इनके साथ एक होना है, घुल जाना है, मिल जाना है। पूरी एकाग्रता श्वासों के साथ बनाए रखना है। चलिए, जो नीचे बैठे हैं वो आलती पलती बनाएंगे और जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस करेंगे मास्टर्स। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे मास्टर्स। और अपनी दोनों प्यारी सुंदर सी आंखों को बड़े प्यार से बंद करेंगे मास्टर्स। आप अगर पीछे तकिया लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मास्टर्स, जहां पे आपको और आपके शरीर को सुख लगे, जहां कोई खिंचाव तनाव ना हो, उस तरह से बैठे। जिस किसी ने चश्मा लगाया उतार ले मास्टर्स। आंखों को भी बड़े प्यार से बंद करेंगे, उसमें भी कोई खिंचाव तनाव नहीं, क्योंकि शरीर में कहीं भी खिंचाव तनाव होगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। और भौतिक जगत के लिए चश्मा और बिना भीतर के जगत के लिए मन की आंखें। एक गहरी लंबी श्वास ले, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ते छोड़ते बड़े आराम से अपने आप को पूरी तरह से शांत और रिलैक्स करते चलेंगे। चलिए मास्टर्स, हम अपने मास्टर्स का आवाहन कर लेते हैं। सर्वप्रथम श्री विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करेंगे। उनके परिवार का रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। शंभो भोलेनाथ के परिवार का आवाहन करेंगे। विष्णु जी लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। इस रामचरितमानस के सभी पात्रों का आवाहन करेंगे। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, महाबली वीर हनुमान जी। ठीक है। सभी अपने अपने माता पिता और गुरुओं का आवाहन करेंगे। पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी और नागलक्ष्मी माँ, अपने अपने गुरुओं का आवाहन करेंगे। ऋषि ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, ऋषि पत्नी, संत शिरोमणि,
चार पवित्र नदियां, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, सभी धर्म स्थान, तीर्थ स्थान जो भी इस धरती के और ब्रह्मांड में है, सभी का आवाहन करेंगे मास्टर। हमारे पिरामिड वर्ल्ड के सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। एंजल वर्ल्ड के सभी मास्टर एंजल्स का आवाहन करेंगे। हमारे स्पिरिट गाइड्स, लाइट वर्कर्स, संभाला के सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। हमारे रामचरित्र मानस के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का आवाहन करेंगे। पूरा ध्यान और एकाग्रता अपने श्वासों पे, एक भी श्वास खाली ना जा पाए मास्टर। हर एक श्वास के साथ आती हुई ऊर्जाओं को महसूस करेंगे और हर एक श्वास के साथ जाती हुई नकारात्मक ऊर्जा को भी महसूस करेंगे। थोड़ी करनी है, बड़े शांति से बैठना है और अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई सोच विचार आए तो उस पे बातें नहीं करना है, उलझना नहीं है। दोबारा से श्वासों को ध्यान लेकर आना है, श्वासों को देखना है, महसूस करना है। श्वासों के साथ बने रहते रहते निर्विचार हो जाते हैं। निर्विचार होने से आत्मा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मम्मा ऊपर वाली पागल। पूरी एकाग्रता अपने श्वासों पे बनाए रखेंगे।
प्यारे सांस और आज भी सांस तो बनी रहे मास्टर। माफी वंदना करते हैं सभी मास्टर्स को नमन करते हैं। सभी मास्टर्स की ऊर्जाओं को महसूस करते हुए अपने भीतर की प्रचलित को देखिए। भीतर की ब्रह्मांड को देखिए। अपने भीतर भर रही नई ऊर्जाओं को देखिए। आज को फिर पूरा जाए। एक सांस लेनी छोटी पूरी एकाग्रता इस समय हमारे ध्यान और ध्यान करते मास्टर्स धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने पैरों को महसूस करते हुए पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। हाथों को महसूस करते हुए हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और लॉक खोलेंगे हाथों का।
इन दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पे महसूस करते हुए रखेंगे बड़े प्यार से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मास्टर्स एक प्यारी सी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ जब खुद को पूर्ण महसूस करें, आप अपनी आंखें हथेली में धीरे से खोले और जो ऊर्जा हमने इस ध्यान से एकत्रित की है उसको आंखों के रास्ते से अपने शरीर के भीतर और हाथों से अपने शरीर पे इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से फैलाते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मास्टर्स हमारे साथ आवाहन से जुड़े हैं। उनकी ऊर्जाओं को नमन करेंगे। सभी गुरुओं का नमन करेंगे और हमारे ध्यान को नमन करेंगे जो मास्टर्स से यूट्यूब से और रूम से जुड़े हैं, आगे जुड़ेंगे। सभी को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मास्टर्स। जो ध्यान से बाहर आ गए थोड़ा थोड़ा सा जल अवश्य पी लो। और जो मास्टर ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो बने रहेंगे। चलिए मास्टर्स हम अपने ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। ध्यान की यात्रा से हम ज्ञान की यात्रा करेंगे। चलिए दोहा लेंगे जहाँ अंकल 79 में 79 दोहा पे रामचरितमानस के लंका कांड से विराम लिया था, वहीं से शुरू करेंगे। बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर द्वंद जुत देखो सकल श्रीमती भय अति वीर सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। है ना। अभी राम जी ने बोला सभी वीरों को कि हे वीरों, आप सभी थक गए हो, तो अभी सब ऑडियंस बन जाओ, एक साइड हो जाओ और मेरा और रावण का युद्ध, जो द्वंद्व युद्ध है भयानक भयंकर, वो वाला सभी बैठकर देखो। क्योंकि आप सब थक गए हो, इसलिए आपको थकान उतारने के लिए, आपकी थकान उतारने के लिए ये युद्ध देखना है ना। चलिए मास्टर्स चौपाई पे चलेंगे। हो अस कही रत रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुनावा तब लंकेश क्रोध दर छावा गरजत तरजत सन मुख धावा। सिया राम जय जय राम। मस्त राम सिया राम जय जय राम आपको बोलना है मेरे साथ। कहते ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमल में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। रघुनाथ जी ने सभी के ब्राह्मणों के चरण कमल में अपना सिर नवा दिया, फिर रथ को आगे चलाने के लिए कहा। इस तरह रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ पड़ा। आगे चलेंगे। हो जीतहु जे भट संजुग माही सुनु तापस मैं तीन सम नाहि रावण नाम जगत जस जाना लोक जाके बंदी खाना। सिया राम जय जय राम। मस्टिस कहते उन्होंने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है
मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, रावण। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। फिर रावण कहता है राम जी को, ए तपस्वी सुन, तू युद्ध में जिन योद्धाओं के साथ अभी तक लड़ा है, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तो रावण हूँ, रावण। मेरा यश सारा जगत जानता है। और जो बड़े बड़े लोकपाल है मेरे बंदी गृह में कैद खाने में पड़े हैं। आगे चलेंगे। हो खरदूषण विराध तुम मारा, बदेहु ब्याध इव बाली बेचारा। निशिचर निकर सुभट संहारे हु, कुंभकर्ण धन नाद ही मारे हु। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया, और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। कहते हैं देखो तुमने अभी तक तो खरदूषण को मार दिया, है ना, विराट को मार दिया, फिर जो बाली था उसको मार दिया, फिर बड़े बड़े जो योद्धा राक्षस थे कुंभकर्ण मेघनाद सबको मारा। आगे चलिए। ओ आज बयरु सब लेउ निबाही, जोर न भूप बाज नहीं जाही। आज करहु खलु काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। सिया राम, जय जय राम। कहते अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो, है ना। कहते अरे सुन राजा, अगर यदि तू आज रण से भाग न गए तो आज मैं सारा वैर तुझसे निकाल लूंगा, और आज मैं निश्चय ही तुम्हें काल के हवाले कर दूंगा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पाला आज कठिन रावण से पड़ा है। आगे चलेंगे। हो सोनी दुर्बचन काल सब से जाना, बिसही बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपति जनि देखहु मनु साई। सिया राम, जय जय राम। राम राम मैम। राम राम। कहते रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। रावण के ऐसे वचन सुनकर राम जी कहते, रावण के दुर्वचन को सुनकर कहते तुम काल के वश जान कृपानिधान राम जी हंसकर बोले कि तुम्हारी जो सारी प्रभुता जो बखान कर रहे हो ना, जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, तुम वैसे ही हो। पर जो मेरा आपने बताया वो भी सब सच है, पर तुम व्यर्थ की बकवास मत करो और अपना पुरुषार्थ दिखाओ, मेरे साथ युद्ध करो। छंद आता है मास्टर। जनि जल पान करी सुजसु, ना सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिभुत पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई राम जी केवल आपको पढ़ना। लागहि। एक कहही कही करही अपर, एक करही कहत न बगाही। राम सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्टिस कहते व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ सुनो। संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। देखिए मास्टर, राम जी कहते हैं अभी बकवास बंद करो और अपने सुंदर यश का नाश ना करो, है ना, बकवास करके आपकी जो सुंदर यश गाथा आपने सुनाई उसका नाश मत करो। सुनो तुम्हें एक नीति सुनाता हूँ। संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल,
गुलाब, आम और कटहल के समान, है ना। कहते 3 प्रकार के पुरुष संसार में होते हैं। एक गुलाब के समान होते हैं, एक आम के समान होते हैं, और एक कटहल जो होता है ना, जिसको हम जैक फ्रूट बोलते हैं ना, वो में केवल फल ही लगते हैं। इनमें क्या है, कटहल में केवल फल ही लगते हैं। तो इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी कहते नहीं। बोले ये कैसे हैं? तो बोले इसमें एक एक जो गुलाब है, वो क्या करते हैं, वो कहते कहते बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं। दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और जो तीसरे है सिर्फ करते हैं, वाणी से कुछ कहते नहीं। शिपाली मैम, 3 पुरुष के बारे में यह बताया है। कहते हैं एक कहते हैं ना, वो करते नहीं है, और दूसरा जो होता है वो कहते भी है और करते भी है, और तीसरा होता है केवल जो करता है पर अपनी वाणी से कुछ कहता नहीं है। दोहा लेंगे। राम बचन सुनि भी हसा, मोहि सिखावत ज्ञान। भयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने ये 90 वाला दोहा लिया है रामचरितमानस के लंका कांड से। 90। कहते श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वैर करते हो, तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। ऐसे जब राम जी ने उनको 3 पुरुषों के बारे में बताया, तो भी रावण कहते हैं राम जी को, पहले तो खूब हंसता है सुनकर, फिर कहते हैं मुझे क्या ज्ञान सिखाते हो, उस समय तो वैर करते हो, और जब अपने प्राण प्यारे लगने, जब अपने ऊपर प्राण के घात आई, तो प्राण प्यारे लग रहे हैं। आगे चलेंगे। हो कई दुर्बचन क्रुद्ध 10 कंधर, कुलिस समान लाग छंडे सर। नाना कर सली मुख ढाए, दिसि अरु बिदसी गगन मही छाए। सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते हैं दुर्वचन कहकर रावण क्रोधित होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। मास्टर्स कहते हैं ऐसे दुर्वचन कहकर रावण युद्ध करने के लिए क्रोधित होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। ऐसे अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा और तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। ले रावण ने इतने सारे बाण छोड़े कि सभी दिशाओं में, आकाश में, पृथ्वी में बाण छा गए। आगे चलेंगे। हो पावक सर छाड़ियो रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ सी तीव्र शक्ति सिखाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। सिया राम जय जय राम। कहते श्री रघुवीर ने, राम राम मम्मी, श्री रघुवीर ने अग्रबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। मास्टर्स कहते हैं तब रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, है ना, जिसमें से आग निकलता है, उसे अग्नि बाण कहते हैं। फिर उसको शांत करने के लिए रावण ने क्षण भर में उस रावण के सभी बाण क्षण भर में उस अग्नि बाण ने भस्म कर दिए। तब उसने खिसियाकर में चिढ़कर, है ना, चिढ़कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु राम जी ने उसको बाण के साथ वापस उसी के पास भेज दिया। आगे चलेंगे।
हो कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। राम सिया राम राम सिया सिया राम, राम जय 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 राम। राम सिया राम जय जय राम। कहते वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब क्या है? मनोरथ। है ना, द्वंद्व युद्ध उधर चल लगा रहा के है देखो फिर। रावण और राम जी के बीच में। तब फिर चालू। रावण ने क्या किए, करोड़ों चक्र और त्रिशूल छोड़े राम जी की तरफ, परंतु बिना ही परिश्रम के, ना कहते राम जी बिना ही परिश्रम के उन सभी को काट कर हटा देते हैं। और रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते, इस प्रकार निष्फल वो कर रहे, हर एक बाण को निष्फल कर रहे हैं। और जैसे जय कैसे निष्फल कर रहे हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सभी मनोरथ, है ना, दुष्ट मनुष्य जो भी सोचता है उसका निष्फल हो जाता है, उसी तरह रावण जो भी बाण छोड़ रहा है उसको राम जी निष्फल करते जा रहे हैं। आगे चलेंगे। हो तब सतबान सारथी मारसी, परे भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। राम सिया राम, जय जय राम। कहते तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। बोले अभी तक तो शांति भाव से राम जी लड़ रहे थे, अब रावण ने क्या किया, जब देखा कि उसके बाण सारे निष्फल हो रहे हैं, तो उसने क्या किया, राम जी के जो रथ का सारथी था, माती मातीली, उसको 100 बाण मार दिए। वो बाण खाकर धरती पे गिर पड़ा। राम जी उठे और उसको उठाया। अब राम जी को क्रोध आ गया। छंद लेंगे। भय क्रुद्ध जुद बिरुद रघुपति, त्रेन सायक कसम से। कोदंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजाद सम मारुति ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भू भू धरत रसे। चिक्कार रही दिग्गज दसन, गही मही देखी कौतुक सुर हसे। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की हनुमान की जय। जय। कहते युद्ध में शत्रु के विरुद्ध रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसम कसमसाने लगे, मतलब बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वादग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी पर्वत सब डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। कहते हैं अभी राम जी को क्रोध आ गया, तो उन्होंने क्या किया, युद्ध में शत्रु के विरोध राम जी को क्रोध होने से उनके जो तरकस में बाण, जो पीछे उन्होंने तरकस बांधे उसमें वो जो तीर बोलते हैं ना बाण के, वो उसमें से बाहर निकलने के लिए आतुर होने लगे। उसी तरह जो धनुष की ओर ऐसे टंकार करते हैं ना डोरी खींच के, वो बोले इतनी प्रचंड आवाज की उन्होंने, यह सुन के सभी राक्षस एकदम से डर गए। और जो समुद्र में कच्छप और पृथ्वी पर जो भी थे सब डर गए। और हाथी ने क्या किया, अपने दांतों से जोर जोर से पृथ्वी को खोदने और चिंगाड़ने चिल्लाने लगा, आवाज निकालने लगा जोर जोर से। यह कौतुक देखकर सभी देवता आकाश मार्ग से सभी युद्ध देखने आए हैं, है ना। और सभी वानरों को राम जी ने कह दिया है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, सब साइड में खड़े रह के हम दोनों का द्वंद्व युद्ध देखिए, तब तक आप थोड़ा विश्राम भी कर लीजिए। तो
तब देवता हंसने लगे। दोहा लेंगे मास्टर। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े बिसक कराल। राम मार गन गन चले, लहलाहत जनु ब्याल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय। बोलो हमने भाई, जब तक रामचरितमानस के कलयुग लंका कांड से है। 91 वाला दोहा लिया है मास्टर्स। 91। कहते धनुष को कान तक तान कर राम जी ने भयानक बाण छोड़े। राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते लहराते हुए जा रहे हैं। अब राम जी ने क्या किया, कान तक अपना धनुष को ताना और फिर उसमें से बाण को छोड़ा। बाण ऐसे चल रहा था जैसे सांप लहराता हुआ निकल रहा है ना। चलिए, अभी हम चौपाई पे आए हैं, चौपाई लेते हैं। ओ चले बाल सब कछ जन उगरा, प्रथम हथो सारथि तुरगा। रथ बीभीषण हति केतु पताका, गरज अति अंतर बल थाका। राम सिया सिया राम, राम, जय 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 राम। राम। कहते बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा था। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। बोले बाण ऐसे चला जैसे सांप चल रहे हो ना, पंख वाला सर्प उड़ के जा रहा हो। उसने क्या किया, बाण ने पहले सारथी को और घोड़े को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर कर कर ध्वजा और पताका, जो पताका और ध्वजा लगाई थी ना रावण ने अपने रथ पे, उसको भी गिरा दिया। और तब रावण बड़े जोर से चिल्लाया, लेकिन वो भीतर से अब भयभीत हो चुका था, उसका बल थक चुका था। आगे चलेंगे। ओ तुरत आन रथ चढ़ी खिसआना, अस्त्र शस्त्र छाड़ सिबधि नाना। विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। सिया राम, जय जय राम। कहते हैं तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। कहते हैं जैसे ही उसके वो रथ को चूर चूर कर दिया राम जी के बाण ने, उसने तुरंत दूसरे रथ पर चढ़ गया और चिढ़कर उसने और ज्यादा अस्त्र छोड़े। पर वो ऐसे निष्फल हो रहे थे जैसे परद्रोह में चित्त मनुष्य के हो जाते हैं, है ना। द्रोही जब हो जाता है मनुष्य, तो उसका चित्त कैसा खराब हो जाता है, वो निष्फल हो जाता है ना, वो कोई फल नहीं देता, उसी तरह से। आगे चलेंगे। ओ तुरत आन रथ चढ़ी किसी आना, अस्त्र शस्त्र छोड़ विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। सिया सिया राम, जय राम, जय 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 राम। राम। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और राम जी के चारे घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़ा। तब रावण 10 शूल चलाया और वो त्रिशूल चलाकर राम जी के चार जो घोड़े उसके रथ के आगे लगे थे ना, उनको गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर रघुनाथ जी ने क्रोध करके वापस से धनुष खींचकर रावण की ओर बाण छोड़े। आगे चलेंगे। हो रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुवीर सिली मुख धारी। दस दस बाण भाल दस मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। सिया राम सिया राम, राम, जय 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 राम। राम। कहते रावण के सिर रूपी कमल वन में
विचरण करने वाले रघुवीर के बाण रूपी भ्रमर की पंक्ति चली। राम जी ने उसके 10 सिर में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पानले बह चले। वो बोल रहे हैं कि मास्टर ये बता रहे हैं कि राम जी ने रावण के सिर में, 10 सिर वाला था रावण, दशानन, है ना। तो उसके 10 सिर में ऐसे 10 बाण मारे जो उसके सिर के आसपास हो गए, और जैसे आर पार हो गए तो फिर उसमें से रक्त बहने लगा। आगे चलेंगे। स्रवत रुधिर धयहु बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सरसंधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुज नहीं समेत शीस मही पारे। राम सिया राम सिया सिया राम राम, जय 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 राम। कहते रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण साधना किया। रघुनाथ वीर श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। कहते हैं जब रावण को इतना बाण लगा और उसके उसमें से रक्त बहने लगा, वो रुधिर मतलब रक्त बहते हुए ही वो बलवान की तरह वापस से दौड़ा। फिर प्रभु ने क्या किया, धनुष पर बाण साध कर उसके 30 बाण छोड़े। रघुवीर ने 30 बाण छोड़े, जो उसकी 20 भुजाओं को काट कर, 10 उसके सिर को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया, है ना। उसके 20 भुजाएं को पहले काटा, फिर उसके 10 सिरों को काटा और पृथ्वी पर गिरा दिया। आगे चलेंगे। हो काटत ही पुनि भय न बीने, राम बहुरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बार बहु सिर हुए, कटत झटिते पुनि नूतन भय। राम सिया सिया राम, राम जय 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 राम। राम। कहते हैं सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। जैसे ही प्रभु ने ऐसे काटे, वहां पे नए सिर और हाथ निकल आए। राम जी ने फिर भुजाओं और सिर को काटा। राम जी ने फिर उन भुजाओं को सिर को काटा। इस तरह प्रभु ने बहुत बार जैसे ही काटते, फिर दोबारा वो नीचे गिरते और दूसरे वहां से प्रकट हो जाते। इस तरह प्रभु ने बार बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए आ जाते हैं। आगे चलेंगे। हो पुनि पुनि प्रभु का तत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। सिया सिया राम, राम जय 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 राम। जय राम। मास्टर्स कहते हैं प्रभु बार बार, क्योंकि रावण कैसा था, मायावी, है ना, माया। तो बोले कि बार बार उसकी भुजा और सिर को काट रहे थे प्रभु। और क्योंकि कौशलपति राम जी बड़े कौतुकी थे, प्रभु को सब पता है, लेकिन वो लीला कर रहे थे ना, कौतुक कर रहे थे, तभी बैठे थे ऑडियंस, तो कुछ तो एंटरटेनमेंट करना चाहिए, है ना। तो वो उनके साथ कौतुक खेल रहे थे, रहस्य। बोले आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए, मानो असंख्य केतु और राहु हो। बोले जैसे वो बाण मारते, सब आकाश की तरफ उड़ रहे थे, रावण के सिर और बाहें। बोले सब जाके आकाश में ऐसे छा गए जैसे राहु और केतु। छंद आता है मस्त, छंद लेंगे। जनु राहु केतु अनेक नभ पत स्रवत सोनित धवाही, रघुबीर तीर प्रचंड लागही, भूमि गिरन पर पावही। एक एक सिर एक एक सर सिर निकर, छेदे न उड़त इमी सोही। जनु कूपी दिन कर निकर, जहां तहां बंद तू परोही। सियापति रामचंद्र की जय। जय पवन सुत पवन सुत हनुमान जी हनुमान की जय। जय।
कहते मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हो, मीन्स रक्त बहा रहे हो ना राहु केतु, उस तरह से उस भुजाओं में से और सिर में से रक्त बह रहा है। और बहते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहु को पिरो रही है ना। मास्टर्स कहते हैं इतना प्रचंड युद्ध था कि ऐसे लग रहा था कि जो वो सिर और बाहों में से रक्त रुधिर हो रहा है ना, वो बहते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे, राहु केतु रक्त बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं। और रघुवर के प्रचंड बाण बार बार लगने से वो ऊपर से नीचे पृथ्वी पर नहीं गिर पा रहे थे। एक एक बाण के समूह और सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि सूर्य की किरणें है ना क्रोध में सभी को एक माला में पैसे पिरो रही है। दोहा लेंगे मास्टर्स। जिमी 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 प्रभु हरतासु, सिर तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषय बर बद जिमी, नित नित नूतन मार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय। मास्टर्स हमने रामचरितमानस के लंका कांड से 92 दोहा लिया है, 92। कहते जैसे जैसे प्रभु उसके सिर को काटते हैं वैसे वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। आगे चलेंगे। ओ दसमुख देखि सिरन के बाड़ी, दिसर मरन भय रिस गाड़ी। गजेउ मूड महाअभिमानी, धायहु दसहु सरासन तानी। राम राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम राम जय 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 राम। राम राम कहते सिया सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को तानकर दौड़ा। बोले सिरों की बाढ़ आ गई, मीन्स वो मारते जा रहे वह नए आते जा रहे, इतने सारे वहां सिर और भुजाएं हो गई। तो यह देखकर रावण खुद का मरण भी भूल गया कि अरे मैं मर जाऊंगा अभी और कितने तो निकलेंगे। और उसको गहरा क्रोध हुआ और वो अभिमानी मूर्ख जोर से गर्जना करके 10 धनुष को तानकर राम जी की ओर दौड़ता है मास्टर्स। आगे चलेंगे। ओ समर भूमि दस कंदर कोप्यो, बरषि बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न परेहु, जनु निहार महु दिन कर डरेहु। राम राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम राम जय 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 राम। कहते रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई ना पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छुप गया हो। बोले वो 10 बाण लेके रघुनाथ की जी की ओर दौड़ा और क्रोध रणभूमि में रावण ने क्या किया, क्रोध में बाणों को इस तरह से बरसाया कि पूरा रथ जो है रघुनाथ जी के, उसके आजू बाजू पूरा रथ बाणों को ढक दिया है ना, पूरा आजू बाजू ऐसे बाण छा गए कि उससे पूरा रथ ढक गया। और थोड़ी देर के लिए वो रथ दिखाई नहीं पड़ा। जैसे कोहरे में सूर्य छुप जाता है ना, उसी तरह कुछ समय के लिए उस मायावी बाणों के कारण रघुनाथ जी का रथ छुप गया। आगे चलेंगे। हो हाहाकार सुर न जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुख लीना। सर निवारी रिपु के सर काटे, ते दिसि बिदिसि गगन मही पाटे।
राम सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम, जय 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 राम। राम। कहते जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। मीन्स जब देवताओं ने देखा कि रघुनाथ जी इस बाणों के जाल में उनका रथ अंदर चला गया है, तब वो जोर जोर से हाहाकार करने लगे, अरे बाप, ऐसे कहते हैं हाँ ये क्या हो गया करके। तो वो हाहाकार सुन के प्रभु को क्रोध हुआ और उन्होंने धनुष उठाया और शत्रु रावण को बाणों को, जो रथ के आजू बाजू बाण थे, उन सभी को हटाकर उनके शत्रु के सिर वापस से काटना शुरू किया। इस तरह से काटा के सारे दिशा विदिशा और आकाश पृथ्वी को पाट दिया, में भर दिया। इतने सिर काटे कि आकाश, है ना शिपाली मैम, बोलते हैं हम्म। इतने सिर काटे कि आकाश हर दिशा में जहां देखो वहां, पृथ्वी पे जहां देखो वहां सिर्फ सिर ही सिर दिख रहे थे। आगे चले। ओ काटे सिर नभ मार गदावी, जय जय धुनि करि भय उपजावही, कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशलाधीसा। राम सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम, जय 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 राम। राम। कहते काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। बोले वो सिर तो आकाश में उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते जय जयकार करते हुए ढूंढ रहे हैं कि लक्ष्मण कहाँ है, सुग्रीव जी कहाँ है, वानर राज सुग्रीव कहाँ है और कौशलपति राम जी कहाँ है। छंद लेंगे मस्त। हो गया कहाँ रामु खत्म। कही सिर निकर धाय, देखी मरकट भजी चले, संधानी धनु रघुबंस मणि, हसी तरन सिर भेद भले, सिर मालिका कर कालिका, गही बृंद बृंद ही बहु मिली, करी रुधिर सरी मंजनु मनहु, संग्राम बट पूजन चली। सियापति रामचंद्र की जय। जय पवन सुत जय हनुमान जी की जय। जय। कहते हैं राम कहाँ है, यह कहकर सिर के समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष साधन करके रघुकुल मणि राम जी हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाले। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदियों में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। मास्टर्स सुनिए, कहते हैं राम जी, राम कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसे वो सिर चिल्ला रहे हैं सब एक साथ। तब यह कहकर सिरों के समूह दौड़ रहे हैं, तो उन्हें देखकर सब वानर भी भागे कि अरे ये क्या हो रहा है करके। तब राम जी ने क्या किया, हंसकर अपने धन बाण से सारे सिरों को अच्छे से भेद डाला, मतलब अभी वो कोई आवाज ना करते, बराबर से उसके टुकड़े कर दिए। और फिर हाथों में ऐसे मुंड की मालाएं लिए वहां पे सब कालिका माताएं आ गई और जो नदियां खून की बह रही थी उसमें वो स्नान कर रही थी। दोहा लेंगे मास्टर्स। पुनि पुनि 10 कंद क्रुद्ध होई, छाड़े शक्ति प्रचंड, चले विभीषण सन्मुख मनहु, काल कर दंड। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने रामचरितमानस के लंका कांड से 93 वाला दोहा लिया है। कहते फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो।
बोले फिर रावण ने क्रोधित होकर एक प्रचंड शक्ति चलाई। वह विभीषण के सामने ऐसे मतलब वो शक्ति अभी किस पे चलाई, विभीषण के ऊपर। तो वो वहां पे ऐसे चली जैसे या काल यमराज होते हैं ना, वो दंड दे रहे हो। विभीषण को ऐसी शक्ति चलाई कि तुम ही विभेदी हो, इसलिए तुम्हें को दंड जैसे देते हैं यमराज, उस तरह से वो शक्ति विभीषण के सामने आई। मस्त। और सिर्फ दो है, लेकर करेगी कि कर लेते हैं, कहते हाँ, हैं कर कल लेते हैं, कीजिए। चार ही है ना। हाँ। कल करिएगा। ओ आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारित भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सनमुख राम सहेहु सोई सेला। राम राम सिया राम, सिया सिया राम राम, जय 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 राम। राम। कहते अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और वह विचार कर कि मेरे प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सहेली। है ना मस्त। कहते हैं फिर विभीषण कौन है, राम जी के शरणागत है, अभी शरण में आए हैं और प्रभु शरणागत की रक्षा पहले करते हैं। तो जैसे उन्होंने देखा कि रावण ने ऐसी शक्ति चलाई जो विभीषण का काल बन सकती है, तो उन्होंने तुरंत विभीषण को पीछे कर दिया और उस शक्ति को खुद पे ले लिया। आगे चलेंगे। हो लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सरन बिकलई, देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गई कर गदा क्रुध होई ध्यायो। राम राम सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम, राम जय 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 राम। राम। कहते शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा आई, है ना। शक्ति अपने ऊपर ली राम जी ने, तो उन्हें थोड़ी मूर्छा आई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़ा। बोले प्रभु को तो थोड़ी मूर्छा हुई, अभी प्रभु की लीला थी ये भी, है ना। क्योंकि वो शक्ति उनको लगी थी तो कुछ असर तो उनको होना था, नहीं तो ऐसे ही वो चली जाती तो फिर ऐसे लगता कि चलो भगवान है तो इन पे कुछ नहीं चली। पर अभी वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो उनको पूरा मनुष्य के भांति जीवन जीना है। उन्होंने ये लीला में कभी ऐसे प्रतीत नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं, है ना। अंत तक किसी को पता ही नहीं कि ये एक विष्णु जी का अवतार है। तो बोले कि देवताओं को व्याकुलता हो गई कि अरे इनको मूर्छा आ गई, अब क्या होगा। यह देखकर जो विभीषण है उसको भी ऐसे लगा कि अरे अभी प्रभु मूर्छित हो गए, मुझे ही लड़ना पड़ेगा, करके वो गदा हाथ में लेकर दौड़ा। आगे चलेंगे। होरी कुभाग्य सट मंद कुबुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे, सादर सीव कहूँ सिस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और बोले अरे अभागे, मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इससे एक एक करके बदले में करोड़ों पाए, है ना। फिर विभीषण कहते अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता और मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध कर लिया, राम जी से विरोध करके, है ना। तूने आदर सहित शिव जी को, है ना, वो स्टोरी है ना कि शिव जी को प्रसन्न करने रावण ने एक एक सिर 10 थे तो काट काट कर उनके चरणों में अर्पित किया। इससे खुश होकर शिव जी ने उसको करोड़ों सिर का वरदान दे दिया। तभी तो वो काट रहे थे राम जी और नए नए उग रहे थे, और सभी पूरे
वो पट गए थे ना, आकाश धरती सभी पे सिर ही सिर हो गए, क्योंकि करोड़ों में थे उसके पास सिर। वो से दिखते थे 10, पर बहुत करोड़ों में शिव जी से उनको उसको वरदान मिला था रावण को। आगे चलेंगे। होते ही कारण खल अब लागी बाचयो, अब तव कालु सीस पर नाचयो, राम विमुख सट चहसी संपदा, अस कही हने सिमाज उर गदा। राम सिया राम, सिया सिया राम राम, जय 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 राम। राम। कहते उसी कारण से, अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बोले, विभीषण कहता है, अरे तेरे को है ना शिव जी के वरदान के कारण करोड़ों शीश प्राप्त हुए, इसी कारण तो अभी तक बचा हुआ है। काल तो तेरे सिर पे अभी भी नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम जी से विमुख होकर चाहता है कि बहुत संपत्ति और सुख तुझे मिल जाए। ऐसा कहकर विभीषण ने क्या किया, रावण की छाती के बीचों बीच गदा से प्रहार किया, गदा मारी उसको। छंद लेंगे। पुरमाज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परियो, दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी धाय और इस भरियो, द्वे भरे अति बल मूल जद्दु बुरुद एक ही हने, रघुवीर बल दर्पति विभीषण घाली नहीं ता कहु गने। सियापति रामचंद्र की जय। जय पवन सुत हनुमान जी की जी की जय। है। कहते बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठोर कठोर चोट लगने लगते ही रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर मीन्स रक्त बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर बल से गर्वित हुए विभीषण उसको रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा को पास पास करके बार 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 में नहीं समझते। मास्टर कहते हैं, जैसे ही विभीषण ने छाती में एक जोरदार गदा मारी, किसको, रावण को, तो गदा की चोट लगने से वो पृथ्वी पर गिरा। फिर वह उठा और अपने 10 मुख से उसके रक्त बह रहा था। उसने खुद को संभाला और क्रोध भरकर विभीषण की ओर दौड़ा। अभी दोनों अत्यंत बलवान थे और विभीषण को भी राम जी की शरणागत मिली थी, तो उसका बल और अति बल बढ़ गया था। दोनों में मल्ल युद्ध में, सो भुजाओं से युद्ध होता है ना, मल्ल युद्ध, वो होने लगा किसके, रावण और विभीषण के बीच में, है ना। और एक दूसरे को वो मारने लगे। रघुवीर के बल से, अभी रघुवीर से जो बल मिला उसमें गर्व हो गया, उसको और ज्यादा बल आ गया और वो उनको मारने लगा। दोहा लेंगे और इसी के साथ हम आज अपनी वाणी यहाँ समाप्त करेंगे। उमा विभीषण रावणहि सनमुख चितव की कांव, सो अब भीरत काल ज्यो श्री रघुबीर प्रभाव, सियापति रामचंद्र की चंद्र जय। की जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान जी हनुमान की जय। हमने यहाँ पे रामचरितमानस के लंका कांड से 94 दोहा लिया है मास्टर। कहते हैं, शिव जी कहते हैं, उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह सब रघुवीर का प्रभाव है ना। कहते हैं पहले तो विभीषण इतनी लातें खाया रावण की, कभी उससे आंख मिला के बात भी नहीं करता था वो, है ना। तो बोले कि रावण के सामने वो आंख भी उठाकर बात नहीं कर सकता था, देखता नहीं था, परंतु अभी वो काल के समान उसके भिड़ रहा है। क्यों, उसके काल के समान उससे लड़ रहा है, उसमें बल आ गया है रघुवीर का। तो यह रघुवीर का ही तो प्रभाव है ना। जो अभी लड़ रहा है, जो देख नहीं सकता, और वो इस तरह से बाहु युद्ध लड़ रहा है, द्वंद, तो उसको ऐसे, क्या इसका प्रभाव कौन है, तो हमारे राम जी है, रघुवीर जी, है ना मास्टर्स।
यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ आज। आगे की कथा कल 6 बजे दोबारा से जुड़ के सुनेंगे। तब तक के लिए सभी मास्टर को, जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हमने जिनका आवाहन किया है, सभी मास्टर को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करते हैं। और जूम और यूट्यूब से सुनने वाले अभी और बाद में सभी मास्टर को भी कोटि कोटि मेरा धन्यवाद है। थैंक यू मास्टर्स। हम राम स्तुति लेकर अपनी वाणी को यहीं पे आज विराम देंगे। चलिए हाथ जोड़ेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुण दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि नमि जनक सुधावरम भजुदीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदल गंजनम मन जाहि राजहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो यही भांति गौरी अशीष सुनिसिय सहित हिय कली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी जानी अनुकूल गौरी सियहि अनुकूल हर्षु न सिया जाहि कही कही मंजुल मंजुल मंगल मंगल मूलवान अंग फरकन लगे मौसम दीन न दीन हित तुम समान तुम समान रघुबीर रघुबीर अस अस विचारी विचार रघुवंश रघुवंश मणि हरऊ हरहु क्षम भव पीर सियापति रामचंद्र की जय। जय पवन पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भक्त सब और कीर्तन भगवान तुम्हारी पवन की जय। तनय की अपने जय अपने माता पिता माता पिता गुरुदेव की भाई सब की संतन की जय। जय आज के आनंद की जय। जय। क्या समाचार तुम्हारा बोलो। तुम बोल। लीव अच्छा हो गई मम्मी और मम्मी। हाँ, लगता हम्म। है में डाल दिए हाथ लीव हो गई। हम्म। अभी पूछी क्या समाचार है तुम्हारा, बोलो आपसे पूछी और लीव में टच कर दी होगी, लीव हो गई। क्या बोलेंगे। और उसको आता भी नहीं है करने के लिए, भाभी को फिर फोन करो, भाभी को बोलो। अब तो समय हो गया, आप क्या भाभी को फोन करें, क्या भाभी को बोलेंगे। सही है। बहुत जी अच्छा से मैम। आप, बहुत ही अच्छा से आपने एक्सप्लेन किए। सर कटा था रावण का, सही में इतना सर, आकाश धरती सब जगह फैल गया था सर उसका। इतना सर कटते जा रहा है क्योंकि उसका तो प्राण नाभि में है। मेन तो उसका हाँ। नाभि में, क्योंकि अमृत कलश वो नाभि में छिपा के रखा अभी था। मैं अच्छी बात कर। हाँ तो फिर कहता है, विभीषण जाके बोलता है कि इसको प्रभु आप नाभि में तीर मारिएगा तभी ये मरेगा। तब फिर वो हम्म। नाभि में मारते हैं। सर काटने से, भुजा काटने से क्या होगा, वो तो क्या जीवित होगा। रहेगा। वो तो हंसेगा, हा हाँ। हा हंसेगा, फिर सर लग जाएगा। हम्म। फिर सर काटो, हम्म। फिर हा हा हंसेगा, फिर सर लग जाएगा सर लग उसका। जाएगा। हाँ सर लग जाएगा, शीश लग जाएगा। तो खैर रावण का तो माया है, ये सब चीजें माया है। रावण सब माया जाल से हम्म। कितना युद्ध किया, कितना माया से युद्ध किया। रात में हाँ। किया, दिन में ही ये रात में ही ये सनराइज कर दिया माया से। हाँ। सनराइज हाँ।
युद्ध शुरू हो हम्म। गया रात में ही। तो हम्म। वो लोग कहे, रात में कैसे युद्ध शुरू हो गया, तो रात है तो हम्म। रात में सनराइज कर दिया था। अब सनराइज हुआ हम्म। तो युद्ध शुरू हो गया। तो शुरू हो माया गया। किया, बहुत माया से ही जीतता था, कितना युद्ध माया से जीता। और माया से अभी राम के साथ भी माया से ही कर रहा था वो। लेकिन हम्म। भगवान है ना, नारायण है, तो नारायण के सामने तो हम्म। माया नहीं चलेगा। वो तो खुद माया है, तो खुद लीलाधर माया है, है। खुद हाँ। लीला कर रहे हैं। तुम्हारा माया इनके माया के सामने क्या चलेगा। क्या है। हाँ। तो वही तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से आप बोले, आप भजन भी बहुत अच्छा किए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए। आज तो मेरा ये तो। साइड ये था, सेशन था दिव्य देवभूमि में, 4:30 से 5:30 तक का आज मेरा सेशन था। तो आज अटेंड हम्म। किए, बाद फिर आपका अटेंड किए। अच्छा। थैंक यू। थैंक यू मैम। मम्मी बेचारी कुछ कहने वाली थी, मम्मी लीव हो गई, तुरंत हट गई, एक हम्म। लीव हो गई। हाँ। ठीक है, पूछेंगे कल। मैंने कॉल किया था उनको। अच्छा, आज कॉल किए थे भाभी को? हाँ। भाभी को, अच्छा। तो भाभी क्या बोली? फोन नहीं उठाया उन्होंने। ओ